नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी से अगर आप सार समझ गए तो एक बहुत बड़ी समस्या आपके दिमाग से हट जाएगी। ईश्वर हमारी बात क्या सुन रहे हैं या नहीं, भगवान चमत्कार करेंगे भी या नहीं, ये हमारी सारी पूजा पाठ व्यर्थ जा रही है या इसका कभी हमें कोई लाभ प्रॉफिट मिलेगा या नहीं। कहानी ध्यान से सुनिएगा, छोटी ज़रूर है लेकिन अगर समझ गए तो असर बहुत गहरा करने वाली है। फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करते हैं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करते थे जिनके दिन की शुरुआत होते ही उन्हें सिर्फ कन्हैया ही दिखते थे। बिना कृष्ण जी के, बिना उन्हें देखे, बिना उनकी पूजा भक्ति करे इनका दिन शुरू नहीं होता। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठते हैं, फिर नहाते हैं और सीधा मंदिर चले जाते हैं। इनके साथ इनका एक हमेशा सलाहकार कहो, बॉडीगार्ड कहो, वो रहता था। और ये जो राजा साहब है ना, ये राजा बनने से पहले से ये सारे काम करते आ रहे थे। सुबह इतने बजे उठना है, पूजा पाठ करनी है, सीधा मंदिर जाना है। और हाँ, मंदिर जाने के बाद जो पहली माला कृष्ण जी को पहनाई जाती है, हमारे ठाकुर जी को जो पहनाई जाती है, वो ये अपने घर से, मतलब अपने महल से लेकर जाते थे। इनके बागीचों के ही फूल होते थे, उन्हें ये हाथ से माला बनाते थे और जाके कन्हैया को अर्पण करते थे। वहाँ जो पुजारी हैं वो सभी के सामने, मतलब जो राजा के साथ लोग आए हैं वो, और मंदिर के जो पंडित पुजारी भगत जितने भी हैं उनके सामने कन्हैया को पहली माला पहनाते थे। उसके बाद उन्हें थोड़ा प्रसाद मिलता था, राजा अपने घर आ जाते थे, अपने महल आ जाते थे। अगले दिन जब जाते थे तो वो जो कल माला पहनाई है वो माला उतरती थी और वो राजा के गले में डाली जाती थी। राजा कहता है कि मुझे इन आभूषणों की ज़रूरत नहीं है जो मैं पहनता हूँ। ये जो कन्हैया के पास से मुझे माला मिली है, भले ही वो एक दिन पुरानी सही, फूल थोड़े मुरझा गए सही, या कोई ये कहे कि भाई अब तो इसे साइड कर दो, इसे पहना थोड़ी ना, ये उसे बहुत बड़ा एक अपना गहना और बहुत एक प्यारा प्रसाद समझकर ग्रहण करते थे। होता क्या है कि ये धीरे धीरे समय बीत रहा था और राजा यही करने आते थे। सुबह आते हैं मंदिर, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, घर से अपने महल से जो माला बना कर लाए हैं वो भगत जी को देते हैं, वो कन्हैया को पहनाते हैं। और जो कन्हैया ने माला पहनी है वो जब उतरती है तो राजा जी के गले में पहना दी जाती है। ऐसे करते करते वक्त बीतता चला गया। और हाँ, ये एक दिन का भी गैप नहीं कर रहे थे, ये काम डेली कर रहे थे। राजा रोज़ आते थे, रोज़ अपने घर से, महल से माला बना कर लाए, यहाँ दी और पंडित जी ने पहनाई और वो पुरानी माला इन्हें मिल गई। पंडित जी के मन में बहुत समय से एक उत्सुकता थी कि मतलब राजा जी ये जो माला पहनते हैं, किसी वक्त ऐसा समय आए और ये माला मैं पहन कर देखूं। ठाकुर जी की मैं पूरे दिन सेवा करता हूं और ठाकुर जी को मैं श्रृंगार कराता हूं। मन में तो मेरे भी है कि राजा जी को कैसा लगता होगा हमारे ठाकुर जी की माला पहनकर, लेकिन पहन नहीं सकते भाई, राजा का हक है, राजा का अधिकार है। ऐसे ही एक बार की बात है, ठाकुर जी के सामने भगत जी खड़े थे और हाथ जोड़कर कहते हैं कि कन्हैया, कभी हमारा भी मौका लगेगा या सिर्फ बड़े लोगों पर तुम्हारी कृपा रहेगी? हम इतने समय से तुम्हारी सेवा करते आ रहे हैं, आज तक हमारे को ये आभूषण पहनने को नहीं मिला। बस हम छू पाते हैं, उसे ग्रहण नहीं कर पाते। कभी कन्हैया ऐसा मौका लगे जो कि हम भी ये पहन पाएँ, हमारा बहुत मन है। हम देखिए निस्वार्थ भाव से पूजा पाठ करते हैं, तुम्हारी सेवादारी करते हैं, लेकिन आज मन में एक स्वार्थ आ गया। भाई इंसान है, क्या करें। तो कन्हैया, अगर तुम ऐसा कर पाओ तो ये गहना किसी दिन हमारे गले तक पहुंचा दो। इसने ऐसा कहा है और कन्हैया ने लीला रचनी शुरू कर दी। अच्छा, एक बात और बताऊं, इस मंदिर में पूजा पाठ और भजन कीर्तन या भंडारा लगना तब शुरू होता था जब राजा जी ये अपना माला एक्सचेंज कर चुके होते थे। राजा जी की आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आ नहीं पा रहे थे। उठते हैं, नहाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं, नहीं जा पा रहे। जाना तो बहुत दूर की बात है, आज जो माला बनानी है हाथों से वो भी नहीं बन पा रही। कोई बुज़ुर्ग हो गए, हाथ कांप रहे हैं, बड़ी परेशानी हो रही है। सलाहकार, वैद्य सब उनके पास खड़े थे, मतलब जो डॉक्टर है,
वो कहते हैं कि राजा जी एक काम करिए, हाथ जोड़कर कन्हैया से आंख बंद करके माफ़ी मांग लो कि आज मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा। मेरे से गलती ये हुई कि मैं अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाया। कन्हैया मुझे माफ़ करना। ऐसा बोलकर आप विश्राम करिए। राजा जी की आंखों में आंसू थे कि आज न जाने ये क्या हो गया, मेरी तबीयत एकदम से कैसे बिगड़ गई, और जो मैं बरसों से करता चला आ रहा हूँ, कम से कम 20, 25, 30 साल से जो मैं कार्य कर रहा हूँ, आज वो छूट जाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। संदेशा भिजवा दो मंदिर कि आज राजा साहब नहीं आ पाएंगे। भाई मंदिर खोलें, दर्शन करें सब लोग, और मेरी वजह से देरी ना हो। वहाँ जाकर राजा जी के जो सलाहकार हैं उसने पंडित को बात बताई। पंडित जी ने कहा कि अरे अब फिर कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि राजा साहब ने मना किया है और ये बोल दिया कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा, आप अपना मंदिर खोलकर सभी के लिए दर्शन शुरू करवा देना। ठीक है। अब ये तो बोल कर चला गया और पंडित जी ने सोचा कि मैं पहले माला बना देता हूँ। भाई हमारे मंदिर में भी बागीचा है, फूल हैं, एक प्यारी सी माला ताज़ी मैं बनाता हूँ और कन्हैया को माला हम पहना देंगे। अब इन्होंने क्या करा, जैसे ही शुरू कर रहे थे तो एक मन में बात आई कि पुरानी माला जो कन्हैया के गले से उतरेगी, राजा साहब तो यहाँ है नहीं, तो आज मेरे को मौका मिला है। ये बुज़ुर्ग हो चुके हैं, लेकिन एकदम से ईश्वर से जो प्रसाद मिलेगा उसके लालच में इनमें एकदम ऊर्जा आ गई। फटाफट से ये पूरे बागीचे में से अच्छे अच्छे फूल लेकर आने लगे और माला बनाने की तैयारी करने लगे। अब वो जो सलाहकार हैं वो पहुंचते हैं राजा के महल, तो देखते हैं आंखों में आंसू है। राजा साहब इतने परेशान क्यों, क्या हुआ? तो राजा साहब ने कहा कि जानते तो हो आप भी, जो कभी नहीं हुआ वो आज हो गया। मैं अपने कन्हैया को देख नहीं पाया, ठाकुर जी को माला पहना नहीं पाया, ठाकुर जी का जो आभूषण है मेरे गले से छू नहीं पाया। ऐसा लगता है कि आज जीवन खत्म हो जाए ज़्यादा सही है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। तो वैद्य ने कहा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं एक आपको औषधि, मतलब एक दवाई देता हूँ, उसकी वजह से आप थोड़ा ये जो आपके पैरों में दर्द है उसे बर्दाश्त कर पाएंगे और आप चल पाएंगे। राजा साहब ने कहा कि आप देरी मत करिए, फिर ये कार्य कर दीजिए, लेकिन उसके बाद आप हो सकता है कि 4-6 घंटे की नींद आएगी और जो होगा बाद में देखा जाएगा। मैं अपने ठाकुर जी को देख सकता हूँ ना, बस मुझे ऐसा कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं उन्हें माला पहनाना चाहता हूँ अपने हाथों से, चाहे फिर उसके बाद प्राण चले जाए। अब उन्होंने औषधि का इंतज़ाम करा। यहाँ डॉक्टर साहब जो वैद्य हैं राजा साहब का इलाज कर रहे हैं और उन्हें ठीक कर रहे थे। वहाँ पंडित जी बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने एक माला बनाई अच्छे से, प्यारी सी, सुंदर सी, और वो ठाकुर जी को हाथ जोड़ा और कहा कि पहली बार ये मौका मिल रहा है मुझे। माला तो मैं रोज़ आपको पहनाता ही हूँ, ठीक है, लेकिन आपके गले से जो माला उतरेगी, जो आभूषण उतरेगा, ये वाला मेरे को पहनने का पहली बार मौका मिलेगा। इन्होंने जैसे ही पहनाई और फिर पहन कर देखा तो हाथ जोड़कर ये कहते हैं, कन्हैया ऐसा लग रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी आभूषण होंगे, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी हैं, उनसे सबसे अनमोल मैंने कोई चीज़ पहन रखी है। ये कहते हैं उसे पहनने के बाद मुझे कन्हैया साक्षात दिखने लग गए। लेकिन तभी राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो सुनने लगे। ये घबरा गया एकदम, ये क्या हुआ? ठाकुर जी, राजा साहब आ रहे हैं। उन्होंने फटाफट से अपनी जो माला बनाई थी वो उतारी और वहीं कहीं नीचे छुपा दी, और जो खुद पहन ली थी कन्हैया वाली पुरानी माला, वो उतार कर कन्हैया को वापस पहना दी। हाथ जोड़कर खड़े हो गए, राजा जी आ रहे हैं। दरवाज़ा खुलता है, राजा जी आए हैं। राजा साहब थोड़े लड़खड़ाते हुए से परेशान और काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब, पहुंचते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, कन्हैया बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आज देर कर गया, माफ़ी चाहता हूँ और बस कोशिश रहेगी कि दोबारा से ये गलती ना हो। पंडित जी करिए, ये मैं माला लेकर आया हूँ। माला दी गई, देखा कि हाँ भाई राजा के महल की माला आई है। उन्होंने पुरानी माला उतारी, राजा साहब को पहना दी और नई माला हमारे ठाकुर जी को पहना दी। राजा साहब ने जैसे ही हाथ जोड़कर मुंह नीचे करा तो माला पे कुछ सफ़ेद बाल लग रहे थे। राजा साहब ने माला को ऐसे उठाकर देखा ध्यान से और फिर पंडित जी की तरफ देखा। ये माला तुमने पहनी हुई थी? नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं क्यों पहनूंगा, आपकी माला है, आपका हक है, आपका अधिकार है। नहीं 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 नहीं, ये इसमें जो सफ़ेद बाल है पंडित जी तुम्हारी दाढ़ी के हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों पहनूंगा, मैंने आपके सामने ही तो मतलब ठाकुर जी से लेकर आपको पहनाई है ना। उन्होंने कहा माला ठाकुर जी के गले से नहीं आई है, मैं सच बता रहा हूँ, आपको बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी अगर आपने ये किया है, और साबित करो ये ठाकुर जी की। उन्होंने कहा देखिए आप भी वृद्ध हो गए, मैं भी वृद्ध हो रहा हूँ,
जैसे जैसे समय बीतता है तो कहते हैं देखिए हमारे ठाकुर जी के कितने घुंघराले लंबे लंबे बाल हैं उनमें से कोई बाल मतलब लग गया होगा माला पे, मतलब पहनाते में ऐसे। उन्होंने कहा ठाकुर जी के सफ़ेद बाल? क्या बोल रहे हो, कुछ पता है? करे श्रृंगार करते हैं तो हमें पता है कि कुछ कुछ सफ़ेद। उन्होंने कहा 1 मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है जैसे हम व्रत हो रहे हैं हमारे ठाकुर जी भी व्रत हो रहे हैं, मतलब भगवान बुजुर्ग हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, पंडित होके ऐसी मूर्खों वाली बातें कर रहे हो? मान लो ये तुमने पहनी है। उसने कहा नहीं नहीं राजा साहब, मैं क्यों पहनूंगा, ये तो आपकी हैं और मैं पहन ही नहीं सकता, अधिकार नहीं। उन्होंने कहा जो भी है कल आके मुझे ज़रा दिखाना हमारे ठाकुर जी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। कह रहे अभी तो हम श्रृंगार कर चुके, वरना मैं आपको अभी दिखा देता। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, कल जब श्रृंगार होगा ना उस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँगा। मुकुट उतरता है ना, मुकुट उतार कर जब रखोगे दिखाना जरा मुझे हमारे कन्हैया के घुंघराले लंबे बाल सफ़ेद, और दिखाना जरा कल। और अगर कल नहीं हुआ ना तो मंदिर में यहीं सभी के सामने तुम्हारे को एक सज़ा सुनाई जाएगी जो कि इतिहास में। जी जी, आप परेशान नहीं होइए, मैं कल श्रृंगार आपके सामने ही करेंगे। अब ये पंडित जी के लिए चिंता का विषय बन गया कि अगले दिन राजा साहब आएंगे, अब क्या होगा ना जाने, मुझे दंड मिलेगा, मृत्यु बस अब नज़दीक ही है। तो जब ऐसा समय हो और कोई आपकी मदद नहीं कर रहा हो तो भगवान है ना, ये ठाकुर जी के सामने आकर बैठ गए, हाथ जोड़कर कहते हैं कि बस हमारा साथ यहीं तक था और कल मुझे मृत्यु दंड सभी के सामने दे दिया जाएगा, तब तक के लिए मैं आपके सामने से हटूंगा नहीं। आंखों से आंसू बह रहे थे कि इतने साल सेवा करी और बस एक बार मैंने ये आभूषण जो आपने माला हमेशा राजा साहब के लिए ही वो पहन कर देखी और मुझे देखिए कितनी बड़ी सज़ा मिल रही है। भक्ति मेरे मन में कम नहीं थी, मैंने निस्वार्थ भाव से सेवा करी, रोज़ श्रृंगार आपका मैं ही करता हूँ, लेकिन आज राजा के सामने ये सब कुछ हो गया। क्या आप मुझे बचा सकते हो? आप ईश्वर पर विश्वास करके चलो, आपको खरोंच नहीं आएगी। ये बस पूरे दिन जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम बोलते रहे। रात कब हो गई पता नहीं चला। रात में बहुत सारे और पंडित जी आए कि आप यहाँ से हट ही नहीं रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, जो होगा कल ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक होगा, आप चलिए खाना खाइए, सो जाइए, आराम करिए। उन्होंने कहा नहीं, अब हमेशा के लिए आंखें बंद होने वाली हैं, तो आज बस मैं अपने कन्हैया को देखना चाहता हूँ। ये वक्त ऐसा था जिसमें कोई भी इन्हें समझा नहीं पा रहा था। पंडित जी कन्हैया से बहुत सारी शिकायतें कर रहे थे, कन्हैया से चाह रहे थे कि समय टल जाए, बुरा समय जो आया एकदम से ये टल जाए और सब पहले जैसा ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। रात बीत गई, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये नहाते हैं और मंदिर में आकर बैठ गए। इंतज़ार था राजा के आने का और इस बार राजा के साथ पूरी प्रजा आ रही थी। पूरा आसपास का जो इलाका था, जो गांव थे, सब तक ये सूचना पहुंच गई कि आज मंदिर के पुजारी को राजा बहुत बड़ी सज़ा देगा, क्योंकि उसने बहुत बड़ा झूठ बोला कि हमारे ठाकुर जी के जो बाल हैं वो सफ़ेद हो सकते हैं ना, कि हो रहे हो। आवाज़ आनी शुरू हो गई, राजा की जय जयकार हो रही थी। ठाकुर जी सामने हैं, पंडित जी कांप रहे हैं कि जैसे जैसे राजा नज़दीक आ रहा है ऐसे ऐसे मेरी मृत्यु भी नज़दीक आ रही है। गेट खुलता है, सारे पुजारी, सारे पंडित राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए ना। उन्होंने कहा ये माफ़ करने वाली बात ही नहीं है, झूठ का कभी अंत अच्छा होता ही नहीं है। वो साफ साफ बताते कि माला उन्होंने पहनी है तो मैं इतनी बात ही नहीं करता, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हमारे ठाकुर जी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जब श्रृंगार करते हैं तो हमें दिखता है, हमें पता है, और हमें नहीं पता। मतलब मैं ठाकुर जी को इतने समय से घर से बनाकर अपना आभूषण, अपनी माला लेकर आता हूँ, पहनाता हूँ, मुझे नहीं पता होगा? और ऐसा कैसे हो जाएगा कि ठाकुर जी के केश सफ़ेद हो रहे हैं, उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं? कुछ भी कहोगे और हम मान लेंगे? बिल्कुल नहीं, आज सभी के सामने दंड दिया जाएगा, श्रृंगार यहीं होगा, बुलाओ उन्हें पंडित जी को। उन्होंने कहा पंडित जी तो रात से ठाकुर जी के सामने बैठे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जब आप आओगे तब श्रृंगार करेंगे। राजा की जय जयकार के साथ दरवाज़ा खुलता है, सामने ठाकुर जी और ज़मीन पर पंडित जी बैठे थे। पंडित जी उठकर खड़े होते हैं, राजा साहब की जय हो। राजा साहब ने कहा कि आप कितना भी आज मुझसे मीठी मीठी बातें कर लेना, लेकिन जो आपने झूठ बोला है, और अभी वो दिख जाएगा सबके सामने कि आपने झूठ बोला था, मैं आपको दंड देने से पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा जो आप मुझे सज़ा दो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अभी भी ये बोलूँगा कि मैंने ठाकुर जी के लिए जो बोला है
वो गलत नहीं था, श्रृंगार करता हूँ मुझे पता है। देखो अब भी ये सभी के सामने झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। जितने भी यहाँ पंडित जी थे वो सब हाथ जोड़कर अपने इन पंडित जी को समझाते हैं कि आप भी देखिए उम्र दराज हैं, वृद्ध आप भी हो चुके हो और इस उम्र में ये झूठ। उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठाकुर जी सामने हैं, मैं उनके सामने झूठ नहीं बोल रहा। राजा साहब ने कहा ठीक है फिर श्रृंगार शुरू करा जाए। श्रृंगार शुरू हुआ जी। जब मुकुट उतारने की बारी आई तो यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हो गए कि अब मुकुट उतरते ही सच्चाई और झूठ सब सामने आने वाला है। इनकी आंखों में आंसू थे, जो ये पंडित जी हैं जो रोज़ पूजा पाठ करके माला पहनाते थे ना, इनकी आंखों में आंसू थे और बस धीरे से बोलते हैं कि संभाल लेना, सब कुछ अब आपके हाथ में है। जैसे ही मुकुट उतारा गया तो कन्हैया के एक तरफ के बाल थोड़े थोड़े वाइट, दूसरी तरफ के थोड़े थोड़े वाइट, यहाँ पीछे से जो घुंघराली लटें उनकी जा रही हैं वो वाइट थी। हाथ जोड़कर खड़े हो गए, राजा जी इधर आइए। जब राजा ने आकर देखा उन्हें यकीन नहीं हुआ, उनकी आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़कर ज़मीन पर बैठ गए कि ठाकुर जी के केश सफ़ेद हो रहे हैं। मैं गलत नहीं कह रहा था ना, मैं जो कह रहा था सच था। अब वो पंडित जी ठाकुर जी को देखे जा रहे हैं लगातार और इनको ऐसा लगा कि उन्होंने जैसे दोनों पलकें झपकाई हैं। जैसे ही ये हुआ ये ज़मीन पर बैठ गए और ठाकुर जी के चरणों को हाथ लगाकर कहते हैं कि तुम्हारी लीला सच में कोई नहीं समझ पाएगा और कभी भी तुम्हारे भक्त पे अगर कोई संकट आया तो कौन कहता है कि तुम बीच में नहीं आते, तुम आते भी हो और संकट को टालते भी हो। राजा ने कहा कि आप यानी कल सत्य कह रहे थे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मतलब इतने समय से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो और मैंने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दूं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब सभी जितने भी लोग हैं जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, मतलब किसी भी जितने भी बाकी पंडित हैं उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो जाएगा। भाई मूर्ति है, जो केश वगैरह लगे हैं, घुंघराले हैं और जैसे हमारे बाल होते हैं इस तरह की उन्हें पहना रखा, अच्छे से मूर्ति को श्रृंगार कर रहे थे, सफ़ेद कैसे हो जाएंगे, मतलब पॉसिबल है ही नहीं, किसी को यकीन ना हो। और जो यहाँ पंडित जी बैठे हैं वो लगातार ठाकुर जी को देखे जा रहे थे। माला लाइए, माला पहनाते हैं। पुरानी माला जो है वो उतारी, ठाकुर जी को पहनाई गई वही पंडित जी के द्वारा, और नई माला ठाकुर जी को पहनाई गई। मुकुट पहनाया गया, हाथ जोड़ रखे थे और राजा जी यहाँ से शर्मिंदा होके अपना मुंह नीचे करके और पंडित जी से माफ़ी मांगकर अपने राजमहल लौट गए। सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए, पूजा पाठ शुरू हो गई। ये ठाकुर जी के सामने से हट नहीं रहे थे। जो भगत हैं कहते हैं कि एक बार आपके साक्षात दर्शन करने हैं। मैं जानता हूँ आप यहीं हो, आपने आकर मेरी मदद करी, आप कहीं नहीं गए, आप यहीं पर हो, मुझे एक बार आपके दर्शन करने हैं। यहाँ साक्षात उस मूर्ति से कन्हैया इनको दिखने लगे। उन्होंने कहा जो मांगना है मांग लो, आपके साथ ही जाना है। बस इतना बोला था और दूसरे पंडित जी आए थे कि अब भंडारा शुरू करना है, आप चलेंगे। तभी क्या देखते हैं कि ये पंडित जी ने प्राण छोड़ दिए। वो जो पंडित जी आए थे इन्हें ले जाने के लिए, वो कहते हैं कि मैंने एक बहुत ज़्यादा रोशनी देखी थी मूर्ति पे और उसमें ऐसा लगा मुझे देखकर कि हमारे पंडित जी इस मूर्ति में समा गए। आकर सबने देखना शुरू करा कि पंडित जी को क्या हो गया। इन्हें उठाकर बाहर तक लेकर आए, चारपाई पर इन्हें लिटाया गया, वैद्य को बुलाया गया और ये सूचना राजा तक भी पहुंच गई। राजा साहब दोबारा मंदिर आते हैं, देखते क्या हैं कि यहाँ वो दुनिया छोड़ चुके हैं। सब समझ आ गया कि अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान ने ये लीला रची थी और मैं मूर्ख हूँ जिसने भगवान के भक्त पर सवाल उठाया था। हाथ जोड़कर ठाकुर जी से माफ़ी मांगते हैं और इनको एक आवाज़ आई। इनका ये कहना है कि उस वक्त मंदिर में, उस जगह, उस स्थान में और सिर्फ ठाकुर जी थे और कोई नहीं था, कि जब भी मेरे भक्त पर कोई संकट आएगा तो मैं कैसे भी करके किसी भी सिचुएशन में उसको हारने नहीं दूंगा। तभी इन्होंने सोच लिया कि मेरे से जो दुनिया की सबसे बड़ी गलती हुई उसको सुधारना है। इन्होंने इन पंडित जी का भी एक मंदिर बनाया राजा साहब ने, कि जो साक्षात ईश्वर से बात कर रहे हैं, जो उनके साथ गए हैं, वो साधारण इंसान तो नहीं है। उनका मंदिर बनवाया और अब जो राजा साहब के गले में माला पहनाई जाती थी वो अब इन पंडित जी को पहनाई जाती है आज भी। तो इतनी सी ही है कहानी। आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और जो मैं समझाना चाहता हूँ आप तक बात पहुँच गई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राधे श्याम। आपका नाम और कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।